मैंने कहा आपने मेरे मर्डर का परफेक्ट अरेंजमेंट कर दिया कि ये आस्था का मामला है भाई। ये इसमें कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर सकता। एक गलती हो जाए तो कितने लोग बिगड़ जाए। नहीं आप कर लेंगे, आपको मैं जानता हूं आप कर लेंगे। मुझे बिल्कुल मालूम था मैं नहीं कर सकता। जब वो म्यूजिक रिलीज हुई तो एक इन्होंने बड़ा फंक्शन रखा, उसमें कुछ बड़े ज्ञानी लोग आए, बड़े विद्वान लोग आए, और एक आदमी ने मुझसे कहा कि साहब आपने कमाल कर दिया। रामचरितमानस में जो लिखा गया है जिस तरह से, आपने उसको कैसे इस्तेमाल करके गाना बना लिया। मैंने कहा ये उसमें ये आर्गुमेंट उसमें है। कहे हाँ यही तो है आर्गुमेंट जो आपने डाले गाने में। अब मैं आज तक नहीं जानता हूँ कि क्या मैंने अपने बचपन में लखनऊ में था तो रामलीला कृष्ण लीला होती रहती थी, बहुत बार देखी थी, 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र। तो क्या कोई ऐसी चीज़ थी जो मेरे कान में जाके मेरे सबकॉन्शियस में कहीं पड़ी हुई थी और वो मारे डर के बाहर निकल आई, या ये कि यही एक सही तरीका था लिखने का। तो चाहे तुलसीदास जी लिखे या कोई, अगर सही रास्ता पकड़ना है तो यही है। मुझे मालूम है ये कैसे हुआ, लेकिन यूपी में और भी डेटीज हैं, कृष्ण जी की बड़ी महिमा है। लेकिन जब हम आइडियल मर्यादा पुरुषोत्तम और आइडियल वाइफ की बात करते हैं, पत्नी की, तो फिर राम और सीता ही ध्यान में आते। एक पिक्चर हम लोग बना रहे थे, डायरेक्टर ये थे, मैं उसका सॉन्ग राइटर था। मुझे एक मैसेज आई, ये वाई जो है अपना महाबलेश्वर से आगे, जहाँ नाना साहब की एक बड़ी ज़बरदस्त हवेली भी है, वहाँ ये शूटिंग कर रहे थे। मुझे मैसेज आई कि आप कल आ जाइए, बहुत ज़रूरी काम। खैर मैं पूना फ्लाई करके गया, वहाँ प्रोडक्शन की गाड़ी थी, वो मुझे भाई ले गई। वहाँ शूटिंग दिन में चल रही थी तो मैं इनके साथ बैठा अपना शूटिंग के मज़े लेता रहा। फिर शाम को जब हम होटल में गए, नहाए वाए, तो मेरे कमरे में आए महाबलेश्वर। कहने क्या है कि रहमान म्यूज़िक डायरेक्टर जो है वो 3 महीने के लिए बाहर जा रहा है, इसलिए कि उसे कोई इंग्लिश प्ले में म्यूज़िक देनी है और मुझे गाना चाहिए, इसी गांव में शूट करना है। तो रहमान कल आएगा और कल रात एक रूम को हमने स्टूडियो बना दिया, वहाँ वो रिकॉर्ड करेगा और सिंगर भी आ रही है। तो मुझे गाना लिखने में 1.5 से 2 घंटा लगता है। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, कल शाम में करना है तो कर देंगे। क्या सिचुएशन क्या है। अब जब उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई तो मेरे हाथों के चाहते ओढ़ के महाबलेश्वर की सबसे ऊंची पहाड़ी पे बैठ गए। इन्होंने बताया क्या है कि गांव में रामलीला हो रही है और उसमें सीता जी अशोक वाटिका में है और वो आता है रावण, और रावण आके कहता है कि सीता ऐसा क्या गुण है राम में जो तुम इतनी उनकी पूजा करती हो। तो वो जवाब देती है, तो फिर वो कहता है अच्छा ऐसे ही है तो यहाँ क्यों नहीं आए तुम्हें बचाने। तो फिर वो जवाब दे ये हैगा ना। मैंने कहा आपने मेरे मर्डर का परफेक्ट अरेंजमेंट कर दिया कि ये आस्था का मामला है भाई। ये इसमें कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर सकता। एक गलती हो जाए तो कितने लोग बिगड़ जाए। नहीं आप कर लेंगे, आपको मैं जानता हूं आप कर लेंगे। मुझे बिल्कुल मालूम था मैं नहीं कर सकता। मैं रात को आमतौर से 1:30-2 बजे सोता हूँ, लिखता भी रात को हूँ, पढ़ता भी रात को। मुझे इतना डर लगा कि मैं 9 बजे सो गया। सुबह 6 बजे मेरी आंख खुली तो सामने कैसेट प्लेयर रखा है, कैसेट रखा है, कलम और कागज रखा है। मैं डर के देखा उसे, तो मैंने सोचा क्या करता हूँ 2-3 लाइनें लिख देता हूँ और फिर दिखा दूंगा इन्हें आशुतोष जी को कि देखिए ये मैंने कोशिश की थी, नहीं हुआ भाई। तो मैं 6-6:30 बजे बैठ गया लिखने। जब मुझे होश आया तो 8 बज चुके थे और मैंने वो गीत पूरा लिख लिया। तो मैंने सुनाया उन लोगों को, इन्हें बड़ा पसंद आया। मुझे भी समझ में नहीं आया मैंने कैसे लिख लिया। लेकिन अचरज की बात आगे, जब वो म्यूजिक रिलीज हुई तो एक इन्होंने बड़ा फंक्शन रखा, उसमें कुछ बड़े ज्ञानी लोग आए, बड़े विद्वान लोग आए, और एक आदमी ने मुझसे कहा कि साहब आपने कमाल कर दिया। रामचरितमानस में जो लिखा गया है जिस तरह से, आपने उसको कैसे इस्तेमाल करके गाना बना लिया। मैंने कहा ये उसमें ये आर्गुमेंट उसमें है। कहे हाँ यही तो है आर्गुमेंट जो आपने डाले गाने में। अब मैं आज तक नहीं जानता हूँ कि क्या मैंने अपने बचपन में लखनऊ में था तो रामलीला कृष्ण लीला होती रहती थी, बहुत बार देखी थी, 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र। तो क्या कोई ऐसी चीज़ थी जो मेरे कान में जाके मेरे सबकॉन्शियस में कहीं पड़ी हुई थी
और वो मारे डर के बाहर निकल आई, या ये कि यही एक सही तरीका था लिखने का, तो चाहे तुलसीदास जी लिखे या कोई अगर सही रास्ता पकड़ना है तो यही है। मुझे मालूम है ये कैसे हुआ, लेकिन ये हो गया और वो बड़ा लोगों ने पसंद किया और बड़ा चला। तो मैं एक अजीब सा संबंध अपना फील करता हूँ। ये हमारे संस्कृति में और भी डेटीज हैं, कृष्ण जी की बड़ी महिमा है, लेकिन जब हम आइडियल मर्यादा पुरुषोत्तम और आइडियल वाइफ की बात करते हैं, पत्नी की, तो फिर राम और सीता ही ध्यान